बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। आई एम ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आपके लिए करियर काउंसलिंग के मतलब भी और ट्रेनिंग्स के मतलब वीडियोस वगैरह बनाता हूं, और साथ साथ सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूं। जो सब्जेक्ट्स मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ उन सब्जेक्ट्स और उन क्लासेस में जो स्टूडेंट नहीं आ पाते उनके लिए वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। इट्स ऑल फ्री, इट्स ऑल सोशल सर्विस कंट्रीब्यूशन। आप इस सोशल सर्विस में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आप भी मेरे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा करियर काउंसलिंग के हवाले से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरा पेज है facebook.com/kokab19। इस पर आप जाएंगे तो आपको सारी मेरी एक्टिविटीज़ जो करियर काउंसलिंग के हवाले से हैं, मोटिवेशनल टॉक्स या सेशंस के हवाले से हैं, वहाँ पे आपको मिलती हैं। वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, और ईमेल कर सकते हैं। वट एवर यू वांट यू कैन डू एंड यू कैन हैव कॉन्टैक्ट विद। ओके जी, लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसको ज़रूर देखिए। दैट इज़ द टाइटल ऑफ द सब टॉपिक वाज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट 1। ठीक है जी, तो ये पार्ट 2 है, ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी देर आर 8 स्टेजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें से हमने 3 डिस्कस किए थे: आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। होप आपको समझ आ गई होगी। इवन इन केस फिर भी आपको कोई इशू है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फॉर यू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है जी, तैयार हैं? कॉपी पेंसिल आपके पास है? कोशिश कीजिए किया करें वो एक्स्ट्रा बातें जो स्लाइड्स में नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वर्बली, आप उसको लिख लिया करें ताकि बाद में आपको याद रहा करें। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें। क्या था जी आइडिया जनरेशन? हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम सबसे पहले आइडिया जनरेट करते हैं। आइडिया कैसे जनरेट करते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के ज़रिए से। ठीक है जी। फिर उन आइडियाज़ को क्या करते हैं? स्क्रीन आउट करते हैं। स्क्रीन आउट कैसे करते हैं कि कुछ आइडियाज़ जो हैं वो काम के नहीं होते, कुछ बड़े जो हैं वो एबनॉर्मल आइडियाज़ होंगे, इलॉजिकल होते हैं, तो हम उनको मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर ड्रॉप आउट करते हैं। किन बेसिस पे ड्रॉप आउट करते हैं वो आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। एंड देन वंस द आइडिया सेलेक्टेड देन वी कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू ए कॉन्सेप्ट। अब आइडिया, कॉन्सेप्ट और आइडिया और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आप दोबारा जाके ज़रूर देखिए। मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, इंटेंशनली। Today we are going to discuss the fourth stage of the product, that is marketing strategy development. अब हमने जो प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट बना लिया था, अब उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है कि भाई किस स्ट्रैटेजी के ज़रिए हमने इस प्रोडक्ट को आगे लेके चलना है। अब उस स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है, इसकी कितनी सेल्स होगी, कितना मार्केट शेयर हम ग्रैब कर लेंगे पहले साल में, कितना दूसरे साल में करेंगे, किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, लोकल नेटवर्क पे जाना है, फ्रेंचाइजिंग करनी है, लाइसेंसिंग करनी है, और ओपन डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, बजट कितना होगा प्रोडक्ट मार्केटिंग का, पहले मंथ में कितना होना चाहिए, सेकंड मंथ में कितना होना चाहिए, एंड इसी तरह इसकी जो प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड सेल्स और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, वो क्या गोल्स हमने सेट करने हैं, जिसके लिए प्रो फार्मा स्टेटमेंट्स वगैरह भी यूज़ की जा सकती हैं, और मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी यानी इसकी प्रमोशन के जो तरीक़ेकार हैं, जिसके अंदर कितनी प्राइसिंग होगी, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह। सो आपने देखा कि इसके अंदर हमने डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी होती है। वैसे स्ट्रैटेजी कहते भी उसको हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक्शन ओरिएंटेड प्लान होता है। तो अब हमने जो कॉन्सेप्ट ले लिया है कि लास्ट हमने डिस्कस किया था जी, बैटरी वाली कार अगर बनानी है तो उसके लिए क्या सेल्स होंगी, कौन सी टारगेट मार्केट होगी, उनके साथ हमने कैसे बात करनी है, उनके सेल्स की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होगी, वो कौन लोग हैं, उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक, उनके कंज्यूमर बिहेवियर का जो हमारा एनालिसिस है उसके मुताबिक हमने उनके लिए मार्केटिंग प्लान तैयार करना है। एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर कितना होगा, हमारे कंपेटिटर्स क्या लेकर चल रहे हैं, जो कंपेटिटर्स हैं वो कितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो इट्स ए कंप्लीट डिस्कशन एंड ऑन मेकिंग एंड बिल्डिंग ए स्ट्रैटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर द प्रोडक्ट। इसी से रिलेटेड अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस एनालिसिस का है, जिसमें हम खर्चे की ज़्यादा बात करते हैं, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। इसमें हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हम बनाते हैं। इसको आप यूँ भी कह लें, इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनती है कि इन्वॉल्व्स अ रिव्यू ऑफ सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, फाइंड आउट वेदर इट सेटिस्फाई कंपनी ऑब्जेक्टिव्स और नॉट।
अब वो कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो सारी चीज़ें मैच भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो कंपनी ऑब्जेक्टिव, लेट सपोज अगर सेल्स है या रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, तो उससे अलाइन होनी चाहिए आपकी जो नई प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी है वो। अदरवाइज़ फिर वो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी कुछ बन रही है और कंपनी के गोल्स कुछ हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक डिटेल काइंड ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ही तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट्स की सारी डिस्कशन हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ कोर्स, पहले साल का, दूसरे साल का, कॉस्ट कितनी होगी, कितनी किस्म किस तरह की कॉस्ट होगी, कैसा ये उसके लिए कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा, सेल्स कैसे जनरेट करनी है, वगैरह वगैरह। जब बिजनेस एनालिसिस में ये रिपोर्ट ओके हो जाती है कि इसके जो जब मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए उसको देखते हैं कि ये प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है, सो देन वील गो विद द फिजिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखें 6 स्टेज पे जाके पहली बार प्रोडक्ट को फिजिकली डेवलप किया जा रहा है। अब उसको जो भी तक कॉन्सेप्ट था, जहन में था, फिर पेपर पे लाया गया, पेपर पे लाने के बाद अब उसको हम फिजिकली प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो गाड़ी थी या मोबाइल था या जो भी था, अब हम उसको वर्केबल, अब बाकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, प्रोडक्शन वाले मिलकर उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। So often product undergoes a rigorous test, ensure that they will perform safely and effectively। फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है फिर उसकी लैब टेस्टिंग हो गई वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें उस पर कर ली जाती हैं। सो 6 स्टेज पे क्या करना है जी, फिर आपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। एंड देन कम द टेस्ट मार्केटिंग। इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट हैं, कंट्रोल टेस्ट मार्केट्स हैं और सिमुलेटेड हैं। बेसिकली इन तीनों का मकसद एक ही है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको हम लोगों के ज़रिए चेक नहीं, अभी तक तो हमने लैब में उसको चेक किया था कि लैब में वर्क करता है कि नहीं करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक टीवी बनाया था, तो टीवी का रिमोट आपने उसको चेक किया कि भाई हम आवाज़ तेज़ करने वाला बटन ये ना हो कि तेज़ करने वाला बटन आवाज़ आहिस्ता कर रहा हो, ठीक है ना, या हम चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं तो चैनल पीछे आ रहे हैं, ये वगैरह वगैरह। अब हमने उसको मार्केट में टेस्ट किया, फुल मार्केटिंग कैंपेन इन ए स्मॉल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिटीज़। हमने कुछ शहरों में 2, 4, 5 शहरों में अपने प्रोडक्ट को एज ए प्रोटोटाइप, एज ए सैम्पल रखा कि लोग इसको यूज़ करें, चेक करें। अगर छोटा प्रोडक्ट है तो आप फ्री में भी दे सकते हैं, जैसे जूस वगैरह, तो आप किसी जगह पे रख के स्टॉल लगा लिए कि यार फ्री जूस पिए, लोग देखें क्या कहते हैं। और अगर वो बड़ा प्रोडक्ट है जैसे कार है, टीवी है, तो आप वैसे ही लोगों को फ्री उसकी सर्विस दे सकते हैं, जैसे फ्री ड्राइव दे दी कार की, ठीक है ना। इसी तरह कंट्रोल में क्या, फ्यू स्टोर दैट वी हैव एग्रीड ऑन, कुछ स्टोर्स पे जाके प्रोडक्ट दिया, या सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके प्रोडक्ट रख दिया। इन शॉर्ट कि अब हमने वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आए हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप बताइए क्या है। अभी हमने फुल स्केल प्रोडक्शन नहीं की है, अभी हमने थोड़े से यूनिट बनाए हैं, 5, 10, 15, 20, 50 जो भी हैं, और अब हम थोड़े से लोगों को थोड़े से शहरों में जाके, यानी यूँ कह लें कि चखा रहे हैं कि जी कैसा है हमारा प्रोडक्ट। तो मैंने जैसे कहा कि अगर छोटा प्रोडक्ट है जैसे जूस वगैरह है 10, 15, 20 रुपए का, तो आप उसको फ्री भी दे सकते हैं, और अगर नहीं है, बड़ा प्रोडक्ट है, तो आप उसकी सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं। हमारे शहर में एक होटल था, तो उसने क्या किया था अपनी मार्केटिंग के लिए, पहले दिन सबको फ्री चाय पिलाई थी, मामा होटल। तो वो मामा चाय की फिर मशहूर हो गया। तो तो छोटे प्रोडक्ट को फ्री ऑफर कर सकते हैं कि लेट people to taste the product, and once it's there is a positive feedback, then you go for commercialization। अब जाके आपने फुल स्केल प्रोडक्शन करनी है और फिर आपने उसको प्रोडक्ट को बेचना है। कब बेचना है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, फिर इसके अंदर सारी डिस्कशंस की जाती हैं। अब हमने पूरे पाकिस्तान में बेचना है या पूरी दुनिया में या इंडिया में या यूँ कह लें कि यूरोप में, किसी एक खत्ते में, या पहले छोटे शहर से शुरू करना है, जो भी अब हम इसमें ये करते हैं। सो दीज आर द 8 स्टेजेस थ्रू विच यूजुअली मल्टीनेशनल कंपनीज गो थ्रू कि जी कैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है। ऐसा नहीं होता कि रात को ख्वाब में आया और आपने अगले दिन प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया। हमारे यहाँ कुछ कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि वो सुबह जो है वो बस वो कहते हैं बस आज ये करना है, आज हम मेरे ख्याल में आज ये कर लें, तो ऐसा फिर मेरे ख्याल में उसमें 99% फेलियर के चांसेस होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन सारे स्टेजेस से मल्टीनेशनल कंपनीज गुजरती हैं और वो प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, इसके बावजूद भी प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। तो लेकिन बहरहाल फेलियर ऑफ चांस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट दैट कैन बी सम हाउ मिनिमाइज्ड। अब अगर आप तीसरे स्टेज पे फेल हो जाएं, चौथे पे हो जाएं, तो आपका खर्चा तो हुआ लेकिन कम हुआ। लेकिन अगर आपने 10,000 यूनिट बना लिए और 50,000 बना लिए, 1 लाख यूनिट बना के मार्केट में आ गए और वो बिक नहीं रहे या फ्लॉप हो गया, तो अब आपका लाखों करोड़ों रुपए का, मिलियंस का खर्चा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सो उससे बचने के लिए हम एक एक स्टेप पे इसको टेस्ट करते चले जाते हैं, ताकि अगर फेलियर होना है तो हमारे अर्ली स्टेजेस पे ही हो जाए।
सो एनीवे जी, दीज आर द 8 स्टेजेज थ्रू विच न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट गोज। तो आपको जो जितने भी रोज़ाना नए प्रोडक्ट नज़र आते हैं कि आज ये नया शैम्पू आ गया, नया साबुन आ गया, नया मोबाइल का मॉडल आ गया, नया कार का मॉडल आ गया, तो उसके पीछे इतनी सारी मेहनत होती है। ये तो अभी हमने सिर्फ बोलने की हद तक की है। आप सोचें कि प्रैक्टिकली उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो कितना मुश्किल होता है। सो एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आपको यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है, आप एज सेड अर्लियर, अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक पेज आपको नज़र आ रहा है, यूट्यूब चैनल आ रहा है, मेरा ईमेल नज़र आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।